हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के। सबसे मेरे से फौजी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा। चलिए दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर आप भी टी आर्मी भर्ती 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आज आपके लिए जो है इम्पोर्टेंट क्लास आपकी रहेगी। इसमें हम जीके के स्पेशल टॉप 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आर्मी या फिर टी आर्मी भर्ती में या टी आर्मी पेपर में जो है पूछे जाते हैं। टॉप 30 इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके डिस्कस करेंगे। ये जीके जो है जीके की क्लास नंबर 2 आपकी रहेगी और सभी के सभी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए जो है इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। चलिए क्वेश्चन नंबर एक से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक आपके सामने, जल्दी से राइट आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर एक है कल्प सूत्र, भक्ति सूत्र तथा चार राग सूत्र किस धर्म से आपका संबंधित है। विद विच रिलीजन आर दी कल्प सूत्र, भक्ति सूत्र, चार राग सूत्र जो है ये किस धर्म से आपके संबंधित है। ऑप्शन है सिख धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म या फिर आपका बौद्ध धर्म। जल्दी से क्वेश्चन नंबर एक का राइट आंसर बताइएगा दोस्तों। और राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल से दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा किस धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी जो है क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने क्वेश्चन है रास रंगनी के रचनाकार कौन है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक रास रंगनी। रास रंगनी की रचना जो है किसके द्वारा करी गई थी। ऑप्शन है विल्हन, कल्हण, बाण भट्ट या फिर आपके विशाखदत्त। जल्दी से राइट आंसर बताइएगा। बिल्कुल से दोस्तों राइट आंसर क्या जाएगा। रास रंगनी की रचना जो है किसके द्वारा करी गई थी। बिल्कुल सही, कल्हण द्वारा करी गई थी। ऑप्शन नंबर बी जो है क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने क्वेश्चन है कि पृथ्वी राज रासों के रचनाकार कौन है। जल्दी से राइट आंसर बताइएगा। पृथ्वी राज रासों की रचना जो है किसके द्वारा करी गई थी। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक पृथ्वी राज रासो। ऑप्शन है जनिक, अमीर खुसरो, नरपति लाह नालह, माफ करिएगा, या फिर चंद्रवदाई। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताइएगा। बिल्कुल से दोस्तों इसका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा, पृथ्वी राज रासों के रचनाकार जो है कौन है। बिल्कुल से ऑप्शन नंबर डी जो भी बता रहे हैं चंद्रवदाई, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने मुद्रा राक्षस के रचनाकार कौन है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मुद्रा राक्षस। ऑप्शन है शूद्रक, भास, कौटिल्य या फिर आपके विशाख दत्त। जल्दी से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताइएगा। बिल्कुल से राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुद्रा राक्षस की रचना जो है किसके द्वारा करी गई थी। विशाख दत्त द्वारा करी गई थी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने क्वेश्चन है रत्नावली, नागनंद और प्रिय दर्शका। क्या रत्नावली, नागनंद और प्रिय दर्शका की रचना जो है किसके द्वारा करी गई थी। जल्दी से बताइए। ये तीनों बुक आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, स्पेशली आपकी रत्नावली और प्रिय दर्शका दोनों की दोनों क्या है आपके एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है। इसकी रचना जो है किसके द्वारा करी गई थी। बिल्कुल से ऑप्शन नंबर ए अगर आप बता रहे हो हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने क्वेश्चन है महाभाष्य जो पाणिनि की अष्टाध्यायी पर आधारित है के लेखक आपके कौन है। हु राइट दी महाभाष्य बेस्ड ऑन दी पाणिनि अष्टाध्यायी। ऑप्शन है वररुचि, कात्यायन, पतंजलि या फिर आपके भरत मुनि। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताइएगा। महाभाष्य की रचना जो है बिल्कुल से दोस्तों किसके द्वारा करी गई थी। पतंजलि द्वारा करी गई थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल जी क्या देगा, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने क्वेश्चन है
कि आधुनिक मानव जिसे होमोसेपियन कहा जाता है, इसका उदय जो है ये किस काल में हुआ था? यहां क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, यहां बात हो रही है आधुनिक मानव की, होमोसेपियंस का। इसका उदय जो है किस काल में आपका हुआ था? मध्य पाषाण काल, निम्न पुषाण काल, नव पाषाण काल या फिर उच्च पुरा पाषाण काल? जल्दी से बताइए। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा कि आधुनिक मानव का उदय जो है किस काल में हुआ था? बिल्कुल सीधे सो, अगर ऑप्शन नंबर डी आप बता रहे हो, बिल्कुल राइट आंसर बता रहे हो कि उच्च पुरा पाषाण काल में जो है किसका उदय हुआ था? आधुनिक मानव जिसे होमोसेपियन कहते हैं, इसका उदय आपका हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने कि हर्षरित की रचना किसने करी थी? जल्दी से बताइएगा। हु प्राइड थी हर्षरित? हर्षरित की रचना जो है किसके द्वारा करी गई थी? ऑप्शन है बाण भट्ट, मयूर भट्ट, ह्वेन सांग या फिर रवि कीर्ति। एक क्वेश्चन आपसे पूछूं तो आप मुझे बताइएगा कि ह्वेन सांग जो है किसके शासनकाल में, क्या किसके शासन काल में जो है भारत आया था? कहां आया था? भारत आया था। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जो है इसका राइट आंसर जो है, ठीक है, आप सभी जो है राइट आंसर दीजिएगा कि ह्वेन सांग जो है किसके शासनकाल में जो है भारत आया था। क्वेश्चन हमारा था कि हर्षवर्धन या हर्षचरित की रचना जो है किसने द्वारा करी गई थी? हर्षचरित की रचना जो है बिल्कुल सही किसके द्वारा करी गई थी? बाण भट्ट द्वारा करी गई थी। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि इतिहास का पिता, फादर ऑफ द हिस्ट्री किसे कहा जाता है? जल्दी सुनिएगा। ऑप्शन है मेगस्थनीज, टोलेमी, हेरोडोटस या फिर आपके प्लिनी। देखो यहां से मेगस्थनीज से क्वेश्चन पूछता है इंडिका की रचना जो है किसके द्वारा करी गई थी? इंडिका की जो रचना है बिल्कुल मेगस्थनीज द्वारा करी गई थी। पर इतिहास का जो पिता है फादर ऑफ द हिस्ट्री के नाम से या फादर ऑफ द हिस्ट्री किसे कहते हैं? बिल्कुल सही, हेरोडोटस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने क्वेश्चन है कि तहकीक ए हिंद, क्या तहकीक है हिंद या किताब उल हिंद के रचनाकार कौन है? ध्यान सुनिएगा, तहकीक ए हिंद को किताब उल हिंद के नाम से भी जाना जाता है। जल्दी से बताइएगा इसकी रचना जो है किसके द्वारा करी गई थी? ऑप्शन है अलबरूनी, इब्न बतूता, फिदौसी या फिर आपके अमीर खुसरो। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 का दोस्तों राइट आंसर बताइएगा। बिल्कुल सही, तहकीक ए हिंद या किताब उल हिंद के रचनाकार कौन है? अलबरूनी। ऑप्शन नंबर ए जो भी दोस्त बता रहे हो बिल्कुल राइट आंसर आप बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि भारत के प्राचीन सिक्के क्या आपके कहलाते हैं? भारत के जो एनिसेंट कॉइन है इन्हें क्या कहा जाता है? दिनार कहा जाता है, जीतल कहा जाता है, पंचमार्क या फिर आहत सिक्के कहा जाता है या फिर मोहर कहा जाता? जल्दी से बताइएगा, भारत के जो प्राचीन सिक्के हैं इन्हें किस नाम से जाना जाता है? बिल्कुल दोस्तों किस नाम से? पंचमार्क या फिर आहत सिक्के कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आग का जो आविष्कार है किस काल में आपका हुआ था? इन विच पीरियड वाज फायर डिस्कवर्ड? आग का जो आविष्कार है किस काल में हुआ था? लोह युग में, पूरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, नव पाषाण काल में? जल्दी से बताइएगा कौन सा ऑप्शन दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा कि आग का जो आविष्कार है किस काल में हुआ था? बिल्कुल सीधे राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जो भी मेरे दोस्त आप पूरा पाषाण काल बता रहे हो बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक सोने के सिक्के किसने जारी करे थे? बताइए जी,
हु इशूड दी मैक्सिमम नंबर ऑफ द गोल्ड कॉइन इन इंडिया, भारत में सर्वाधिक सोने के सिक्के जो है किस काल में शुरू करे गए थे, और इन्हीं के काल को जो है भारत इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। बताओ जी किसे कहा जाता है? भारत का स्वर्ण युग, सोने के सिक्कों का युग या फिर सोने का युग जो है किसे कहते हैं? इन्हीं के द्वारा जो है भारत में सबसे अधिक सिक्के क्या करे गए थे? जारी आपके करे गए थे। बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुप्त शासक, ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने क्वेश्चन है कि प्रयाग प्रशस्त इलाहाबाद अभिलेख का जो संबंध है किस राजा से है? बताओ जी, प्रयाग प्रशस्त अभिलेख या फिर इलाहाबाद इलालेख, इसका संबंध जो है किस राजा से है? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, स्कंद गुप्त या फिर समुद्र गुप्त? जल्दी से क्वेश्चन नंबर 15 का नहीं 14 का राइट आंसर बताइएगा कि प्रयाग प्रशस्त अभिलेख का जो संबंध है बिल्कुल से दोस्तों किसे हो जाएगा? समुद्र गुप्त। जो मेरे भाई बता रहे हो बिल्कुल मेरे फौजी भाइयों, ऑप्शन नंबर डी और समुद्र गुप्त क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है कि सर्वप्रथम भारतवर्ष का जो उल्लेख है ये किस अभिलेख में देखने को मिलता है? भारतवर्ष, भारतवर्ष का जो उल्लेख है हमें सबसे पहली बार किस अभिलेख में देखने को मिलता है? ऑप्शन है हाथी गुफा अभिलेख, एरन अभिलेख, प्रयाग प्रशस्त अभिलेख या फिर जूनागढ़ अभिलेख। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 15 का दोस्तों राइट आंसर बताइएगा। बिल्कुल से दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि प्रयाग प्रशस्त अभिलेख का जो संबंध था आपका समुद्रगुप्त से था, और भारत ने या भारतवर्ष का सबसे पहला उल्लेख जो हमें कहा हाथी गुफा लेख में। बिल्कुल जी, कहा हाथी गुफा अभिलेख में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जूनागढ़ अभिलेख जो कि गुजरात में स्थित है ये किस राजा से आपका संबंधित है? क्या है जूनागढ़ अभिलेख ये कहां स्थित है? गुजरात राज्य में आपका स्थित है, और इसका संबंध जो है किस शासक से है? जल्दी से बताइएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया। बिल्कुल से दोस्तों जूनागढ़ अभिलेख किस राजा से आपका संबंधित है? रुद्रदामन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी जो है क्या जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17 की हाथी गुफा अभिलेख का जो संबंध है ये किस राजा से है? ठीक है, हाथी गुफा अभिलेख से अभी हमने पढ़ा कि भारतवर्ष, क्या भारत वर्ष सबसे पहले हमें कहां पर देखने को मिलता है? भारतवर्ष शब्द है सबसे पहली बार हमें जो है हाथी गुफा अभिलेख में देखने मिलता है, जो कि किस राजा से आपका संबंधित था? राजा खारवेल से। किससे? राजा खारवेल से आपका संबंधित है, जो कि कलिंग से आपके संबंधित थे। किससे संबंधित थे? कलिंग से आपके संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिताक्षरा के लेखक आपके कौन है? जल्दी से बताइएगा, हु इज द ऑथर ऑफ द मिताक्षरा? ऑप्शन है विज्ञानेश्वर, जुमित वाहन, विशाख दत्त या फिर आपके वर रचित वर। ठीक है, वर रुचि। ठीक है, वर रुचि। बताओ जल्दी से मिताक्षरा की रचना जो है किसके द्वारा आपकी करी गई थी? बिल्कुल से दोस्तों भारत में, नहीं भारत में क्या बोल रहा हूं कि मिताक्षरा की रचना जो है किसके द्वारा आपके करी गई थी? विशाख दत्त द्वारा करी गई थी। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम और रघुवंशम के रचनाकार कौन है? इसमें सबसे इंपोर्टेंट है अभिज्ञान शकुंतलम, मोस्ट इंपोर्टेंट है रघुवंशम आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट है। जल्दी से बताइएगा इन सभी की रचना जो है किसके द्वारा करी गई थी? हु इज द ऑथर ऑफ द अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम और रघुवंशम? ऑप्शन है भभूति, कालिदास, भारत या फिर आपके आभास। जल्दी से बताइएगा, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, रघुवंशम, इन सभी की रचना जो है बिल्कुल से किसके द्वारा? कालिदास द्वारा करी गई थी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम के लेखक आपके कौन हैं? हु इज द ऑथर ऑफ मुद्रा राक्षस एंड देवी चंद्रगुप्तम? मुद्रा राक्षस हमने पहले भी डिस्कस करी है, ठीक है। मुद्रा राक्षस आपकी इंपोर्टेंट है, पहले भी डिस्कस करी है, पर इसके साथ साथ आपको देवी चंद्रगुप्तम भी याद रख लेनी है। इसकी भी रचना जो है बिल्कुल सही किसने? विशाख दत्त द्वारा करी गई थी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्त, क्वेश्चन है कि मृच्छकटिकम मिट्टी का खिलौना के रचनाकार कौन है? मृच्छकटिकम को क्या कहा जाता है? मृच्छकटिकम को कहा जाता है मिट्टी का खिलौना। जल्दी से बताइएगा। द लिटिल क्ले कार्ड। हु इज द ऑथर ऑफ द मृच्छकटिकम? मृच्छकटिकम की रचना जो है बिल्कुल सही किसके द्वारा करी गई थी? शूद्रक द्वारा करी गई थी। ऑप्शन नंबर सी क्या जाएगा दोस्तों? राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कामसूत्र के लेखक कौन है? हु राइट दी कामा सूत्र? ठीक है, ये कामा सूत्र होगा, काम सूत्र नहीं होगा, कामा सूत्र होगा, ठीक है। कामा सूत्र की जो रचना है किसके द्वारा करी गई थी? कामा सूत्र की जो रचना है वात्सायन, बिल्कुल जी किसके द्वारा? वात्सायन द्वारा करी गई थी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिलिंद पन्हो, क्या मिलिंद पन्हो के रचनाकार कौन है? मिलिंद पन्हो की रचना जो है किसके द्वारा करी गई थी? वसुमित्र, अशुभ घोष, बुध घोष या फिर आपके नागसेन? जल्दी से बताइएगा। मिलिंद पन्हो जो है मेरे ख्याल से आपकी बौद्ध धर्म से संबंधित है, जिसकी रचना जो है बिल्कुल से किसके द्वारा? नागसेन द्वारा। बिल्कुल जी किसके द्वारा? नागसेन द्वारा करी गई थी। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बृहद संहिता, क्या बृहद संहिता के रचनाकार कौन है? जल्दी से बताइएगा। बृहद संहिता की रचना जो है किसके द्वारा करी गई थी? ऑप्शन है ब्रह्मगुप्त, सुशूद्र, आर्यभट्ट या फिर ब्रह्महीर, ठीक है। ब्रह्महीर द्वारा करी गई थी। जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल से दोस्तों बृहद संहिता की जो रचना है ब्रह्महीर द्वारा करी गई थी। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गीत गोविंद की रचनाकार कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक गीत गोविंद? मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है, 3 स्टार कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है बहुत हाई चांस है पूछ सकता है। अगर बुक पूछेगा तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है। गीत गोविंद की रचना जो है किसके द्वारा करी गई थी? बिल्कुल से दोस्तों इसका राइट आंसर जो है क्या आ जाएगा? गीत गोविंद की रचना जो है ज़ैद द्वारा करी गई थी। ऑप्शन नंबर डी जो है क्या आ जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचतंत्र के लेखक कौन है? हु प्राइड थी पंचतंत्र? पंचतंत्र की रचना जो है किसके द्वारा करी गई थी? हु प्राइड दी पंचतंत्र? बिल्कुल से इसका राइट आंसर जो है क्या आ जाएगा? बिल्कुल विष्णु शर्मा। किसने करी थी? विष्णु शर्मा द्वारा जो है पंचतंत्र की क्या करी गई थी? रचना आपके करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धचरित और सूत्रालंकार। देखो बुद्धचरित और सूत्रालंकार के लेखक कौन है? इसमें आपकी इंपोर्टेंट है बुद्धचरित, क्या बुद्धचरित आपके एग्जाम में पूछी गई है। बुद्धचरित और सूत्रालंकार इन सभी की रचना जो है किसके द्वारा करी गई थी? बिल्कुल जी राइट आंसर किया जाएगा अशुभ घोष। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने कि नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? ये भी आपके एग्जाम के लिए जो है इंपोर्टेंट है कि हु इज द ऑथर ऑफ नाट्य शास्त्र? ऑप्शन है सरगम देव, भरत मुनि, मतंग मुनि या फिर आपके शंख। बताओ जी जल्दी से। नाट्य शास्त्र की रचना जो है किसके द्वारा करी गई थी? बिल्कुल से दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा भरत मुनि। ऑप्शन नंबर बी जो भी दोस्त बता रहे हो बिल्कुल राइट आंसर आप बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि रामायण के मूल रचयिता कौन है? रामायण की रचना जो है किसके द्वारा करी गई थी? जल्दी से बताइएगा, हु इज द ओरिजिनल ऑथर ऑफ द रामायण? रामायण की जो रचना है किसके द्वारा, बिल्कुल से किसके द्वारा करी गई थी? वाल्मीकि द्वारा। किसके द्वारा? वाल्मीकि द्वारा करी गई थी। ऑप्शन नंबर बी जो है क्या जाएगा? राइट आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हितोपदेश की रचनाकार कौन है? हितोपदेश, क्या हितोपदेश की रचना जो है किसके द्वारा करी गई थी? हु इज द ऑथर ऑफ हितोपदेश? हर्ष भास, विष्णु शर्मा, या फिर आपके नारायण पंडित? जल्दी से क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर बताइएगा। और 30 में से कितने क्वेश्चन आपने राइट करे हैं कमेंट बॉक्स में जो है जल्दी से अपना स्कोर बताइएगा। और बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि हितोपदेश की रचना जो है किसके द्वारा करी गई थी? नारायण पंडित द्वारा करी गई थी। ऑप्शन नंबर डी। जो भी मेरा दोस्त बता रहा है बिल्कुल राइट आंसर आप बता रही हो। सेशन आपको पसंद आया तो सेशन को क्या करना है, आपकी मर्जी है लाइक और शेयर करने की। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का क्या रखते हैं, तब तक के लिए आप सभी जो है अपना ख्याल रखिएगा, अपना घर वालों क्या रखिएगा। मिलेंगे एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सब फौजी भाइयों को जय हिंद, जय भारत।